ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है ऑफ टीम RRQ काजू तो इस लगे यार, इंडोनेशिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज शेयर कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। उनको समाप्त किया जा चुका है। आरआरक्यू प्रेशर बना रहे विंसेंट के ऊपर। विंसेंट एक ऐसा सर्वाइवर जिसने अपनी टीम को अच्छे खासे प्लेसमेंट पॉइंट दिलाए थे, बट अभी के लिए वो हेडशॉट कनेक्ट होगा। पहले से डियर 18 जानते थे कि उस एंगल, हालांकि रिवाइवल तो वहां पे हो जाएगा, लेकिन आप देखिए आरआरक्यू काजू का पूरा फोकस उनके ऊपर है। दूसरे छोर पे कोजा के द्वारा रेवेनेंट एक्सपार्क का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आया, लेकिन अब डीमन प्राइड फंस चुकी है। अब यहां से लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके निकलना तो चाहिए, लेकिन निकले तो कैसे निकले। आरआरक्यू काजू इनके ऊपर अटैक बनाती हुई, लेकिन आरआरक्यू काजू के ऊपर विकेट्रॉन बाय वाइटैलिटी का अटैक आता हुआ था। हंटर्स आर गेटिंग हंटेड और दो साउथ ईस्ट एशियन जायंट्स अब भिड़ते हुए। एक तरफ है आरआरक्यू काजू, दूसरी तरफ हमें विकेट्रॉन बाय वाइटैलिटी नजर आते हुए और बीटीआर के ऊपर अटैक बनाते हुए डिक्स को डाउन कर दिया गया है। बीटीआर के खिलाड़ी अब फॉल बैक करते हुए। आरआरक्यू काजू इस समय पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। रिपटाइड रिदम का भी प्रयोग किया गया। बीटीआर के क्योंग और कोजा दोनों फॉल बैक कर रहे हैं, लेकिन बच के जाएंगे कहां। बट आप देखिए आरआरक्यू काजू को ये भी थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। इस समय पे इनके लिए मैन पावर को सेफगार्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट बीटीआर को देखिए, पीछे गए, वापस से ऊपर चढ़े और ये कर रहे हैं, लेकिन बच के जाएंगे कहां। बट आप देखिए आरआरक्यू काजू को ये भी थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। इस समय पे इनके लिए मैन पावर को सेफगार्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट बीटीआर को देखिए, पीछे गए, वापस से ऊपर चढ़े और ये लीजिए आरआरक्यू काजू, व्हाट जस्ट हैपेंड, एलिमिनेट हो गए हैं। हॉटशॉट ई स्पोर्ट्स ने मौके का सही फायदा उठाया। आई बिलीव कुछ फ्रैग्स वहां से निकाले होंगे और अब सर्कल को शुरुआत में उतने ज्यादा नहीं थे, इस चीज की चर्चा हमने करी थी, लेकिन मैंने यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए आरआरक्यू एक बड़ी बाधा बनी नजर आ रही है। नॉकडाउन किया जाएगा, रिप्टाइडिज्म का इस्तेमाल किया, वॉल्स लगाई जरूर जा रही है। सोहन को बचाया नहीं जा सकता। अर्श वापस कवर में जाएंगे, लेकिन कवर में जाते जाते उनके ऊपर भी वहां पे वार आएगा और उन लियो आखिरी खिलाड़ी नजर आते हुए। ऑटोबॉट्स भी अभी एक आखिरी खिलाड़ी के साथ मजबूती तो थी, लेकिन अब वो मजबूती टूटती हुई और इसी के साथ ऑटोबॉट्स का भी एलिमिनेशन। आरआरक्यू काजू विद 19 फ्रिकिंग एलिमिनेशंस। आगे बढ़ते हुए हॉटशॉट्स के ऊपर चढ़ते हुए लियो आखिरी खिलाड़ी सर्कल के बाहर की ये बैटल एंड विद दैट लास्ट फ्रैग टीम आरआरक्यू काजू गेट्स देयर हैंड। एक्स्ट्रा केयरफुल स्कोर जो है वो खड़ा जरूर कर दिया। 32 टोटल पॉइंट्स निकाले इस मुकाबले में उन्होंने। फैल्कन्स की टीम पूरा घुटनों पे आ चुकी है। पीना आखिरी खिलाड़ी आरआरक्यू काजू बांग्ला यूनिटी के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रायहान अपनी टीम से आई बिलीव आखिरी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और ये लीजिए रायहान भी डाउन। बांग्ला यूनिटी बहुत ही बड़ी मुश्किलों एंट्री करके अस्वाब का वो M7 जाएगा। ऑटोबॉट स्पोर्ट्स को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। परफेक्ट एंगल ढूंढा, उस बॉल को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया। काफी अच्छी तरीके से विंडो को ब्लॉक करके रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो विंडो क्लीन होती है वहीं जो M79 का लॉन्चर जाता है। अब टीम 3 में बची हुई यहाँ पे दो टीमों के बीच में भिड़ंत। डेमन्स प्राइड क्या वो भूया छीन पाएगी आरआरक्यू काजू की तरफ से, क्योंकि मैन पावर होने वाला आरआरक्यू काजू के पास में इस वक्त टॉप 777 की कमी जरूर खल रही होगी। मदारा आगे बढ़ते हुए डियर को नॉकडाउन किया, लेकिन इस वक्त टीम वर्क आगे लाते हैं पॉइंट्स के साथ। इस गेम में इन्होंने 30 अंक की छलांग लगाई है इनसेन विद 18 अंकल पकड़े। बट देखते देखते यहाँ पर से एक ग्रेनेड जाएगा आगे की और डैमेज दे सकता था वो नेट, बट इतना ज्यादा कुछ खास यहाँ पर डैमेज देता हुआ नजर नहीं आया वो नेट। अगेन सामने से भी वो एक्सप्लोसिव्स आते हुए नजर आ रहे हैं। हल्के फुल्के खिलाड़ियों पे कुछ मौकों यहाँ पर से मार्क हुई है। अस्वाब को यहाँ पर से माल के द्वारा टेक डाउन कर जाएगा, बट वो एक्सप्लोसिव देखिए आप, देखते देखते एक के बाद एक दो खिलाड़ियों को नॉकआउट करा और उतनी ही तेजी से वो नीचे से व्हीकल निकाल रखे थे ऑलरेडी। वो व्हीकल पर बैठे पीछे निकलने की कोशिश चल तो रही है और वो पहुंच भी गए ऊपर के इलाके पर अपने बाकी के खिलाड़ियों को रिवाइव करने के लिए। डैमेज देगा नहीं नेट, आसानी से यहाँ पर दोनों एक्सप्लोसिव एक्सचेंज कर रहे हैं। दोनों के यहाँ पर से दिमाग में है कि हम यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेने वाले हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो एलिमिनेट करेंगे। बट एबी को यहाँ पर से टेक डाउन कर जाएगा वुल्वीन। वो ऊपरी इलाके पर से आगे आने की कोशिश करेंगे, बट रेंज के पास थीवा था जिसके कारण उन्होंने फटाक से रिवाइव करा। अगेन वो वॉल्स का प्रयोग यहाँ पर से समेट लिया है। टीएजी ने आरआरक्यू को शोटो को नॉकआउट करा जाएगा रिटेलिएशन में। ओह माय गॉड, ये क्या लॉन्चर था। वुल्वीन को टेक डाउन करा टीयर 18 ने, बट साहिल जाट वो कवर करते हुए नजर आएंगे। केडी भी उनके साथ है। एबी एक लौते खिलाड़ी 3 आरआरक्यू के
हुए खिलाड़ी वो जरूर से नॉकआउट कर दिए हैं। टीएजी का ये परफॉर्मेंस सही में ऑन टॉप दिखता हुआ। एबे यहाँ पर से एक 1v2 निकालना पड़ेगा, बट ये क्या, ये थर्ड पार्टी मैक नहीं स्पोर्ट्स के द्वारा वो चैन की सांस यहाँ पर से लेने नहीं देगी दोनों स्क्वाड को। टीएजी को बाहर कर दिया है। बात होती चिरायु, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इवन दो प्रेडिक्शन चाहे मेरी कोई भी हो, बट भविष्यवाणी करना चाहूँ पूरी स्क्वाड को बाहर कर पाएंगे, बिकॉज वो रिवाइवल स्वाप को शायद से कर रहे थे, बट एकदम वो रिवाइवल छोड़ के फिर से ऊपर निकलते हुए नजर आए। बट फैल्कन्स जब पता चला कि हाँ हम कर सकते हैं, दो नॉक्स तो निकल चुके हैं, वो एग्रेशन दिखाया, वो हॉप इन करा और आसानी से वो ऊपर गए। बट ये देखिए थर्ड पार्टी आरआरक्यू के खिलाड़ी, उन्होंने स्पॉट आउट करा कि यहाँ पर से अगर फाइट चल रही है तो क्यों ना हम भी इस पार्टी हाउस में आके पार्टी करने की कोशिश करें। ऑलरेडी यहाँ पर से कुछ एलिमिनेशंस थे उनके ऑलरेडी, बट लीजिए टीपी डोमिनेटर्स, उनको पूर्ण तरीके से यहाँ पर से एलिमिनेट करा जाएगा। बट फैल्कन्स चुपचाप अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए टियर 18 के आज जो एक्सप्लोजिव्स चल रहे हैं, चाहे वो ग्रेनेड लॉन्चर हो या फिर वो ग्रेनेड्स हो, ऑन पॉइंट यहाँ पर से जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट फैल्कन्स के लिए दिक्कत है, रेंज को नॉकआउट करा जाएगा, रिटेलिएट करेंगे फैल्कन्स। एबे को भी काफी ज्यादा डैमेज कर रखा है, माल को भी टेक डाउन करा जाएगा। एंड फैल्कन्स एक और बार फिर से पहले टीएजी को बाहर करा था और अब बाहर करा आरआरक्यू को। करेंगे फैन के साथ चौथे पर है आरआरक्यू काजू 13 बांग्ला। मैंने कास्टेंटेस ज्वाइन की थी तब शायद फैल्कन्स पोजीशन भी पता चल चुकी है। एक बार फिर से अर्ज को आड़े हाथों लेना चाहते एबे और एक और तेज तर्रार रोटेशन लगा के पहुंचे। पॉइजन का बहुत ही सटीक इस्तेमाल करते हुए आए थे और डियर 18 ने एक और एलिमिनेशन यहाँ पे आरआरक्यू का। पीछे से आ रही है बीटीआर बाय वाइटैलिटी, आते ही माल का कर लिया है उन्होंने शिकार और अब पीछे हटके एबे को अपने साथियों को भी रिवाइव देना है और धिक्स को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। एक बार फिर से तेजी से हमला करते हुए डियर 18 प्रयास पूरी तरीके से जारी। कैसी का जोड़ा यहाँ पे मौजूद और कैसी की मदद से लगातार इनकी एचपी में इजाफा होते चले जा रहे हैं। एबे ने क्या लाजवाब शॉट कनेक्शन यहाँ पे खेला है। कियोंग के ऊपर रेंस का हमला, लेकिन उस हमले के बावजूद भी अभी तक तस से मस नहीं हुए हैं वहां पे कियोंग। पूरी कोशिश करते हुए रिफाइनरी पे कौन सी टीम अपनी ध्वजा लहराएगी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह। 7 एलिमिनेशन के बावजूद भी यहाँ पे आरआरक्यू काजू ने लगाम नहीं लगाई और एक ही बारी आना पड़ेगा। मुझे लगता है वो जो रिच की एक हल्की सी आड़ है, वो शायद मुझे ऐसा लगता है फैल्कन्स को काफी रास आ सकती है। चिरायु और टीम एपेक्स गेमिंग इस वक्त मुसीबत में। आरआरक्यू काजू ने उनको आड़े हाथों लिया, पहले एलिमिनेशन सिक्योर करते हुए यहाँ पे माल कर रहे हैं कमाल। वुल्वन को इस वक्त मुझे लगता है सर्कल के अंदर आने नहीं देना चाहते हैं। दूसरी तरफ डियर 18 नीचे से आती हुई टीमों के ऊपर संज्ञान ले रहे हैं। माल को नॉकआउट कर दिया, लेकिन उनको रिवाइव भी इंस्टेंट मिल जाएगा। उनके खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद और कैसी है तो बड़ी तेजी से उनकी एचपी को भी यहाँ पे बूस्ट कर दिया जाएगा। और साहिल प्रयास मर्जी उतनी कर ले, लेकिन जिस हिसाब से गेट कीप करके रखी हुई है टेबल टॉपर्स आरआरक्यू काजू ने, मुझे नहीं लगता एपेक्स गेमिंग को इतनी आसानी से यहाँ पे आने का कोई भी क्षण प्राप्त होगा। एक बार फिर से हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान एक अच्छे पोजीशन में। क्या बैक टू बैक बुया लगा के हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान लंबी छलांग और एक बेमिसाल कमबैक कर पाएंगे। एक बार फिर से आरआरक्यू काजू के पास मौका, 15 एलिमिनेशन उनके पास है। टेबल पे आसपास उनके कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। 120 अंक उनके पास हैं। यदि फैल्कन्स बुया भी कर दे तब भी फांद नहीं पाएंगे आरआरक्यू के उस 120 के आंकड़े को जो अभी से वो हासिल करके रखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स कोशिश जरूर करेगी जितना सामने खड़ी है यहाँ पे द्वंद्व करने को। द डीमंस प्राइड बांग्ला यूनिटी भी कर रही है कमाल, लेकिन यहाँ पे अपने हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स ने यहाँ पे बोल्ट मेकर का इस्तेमाल करके खुद ही डैश कर दिया है। डीमंस प्राइड और बांग्ला यूनिटी आपस में टकराए, घाट नहीं और 4 सेकंड के भीतर आरआरक्यू काजू ने यहाँ पे हॉट शॉट ई स्पोर्ट्स को मसल के रख दिया। और अब यहाँ पे इंडोनेशिया की ताकत आरआरक्यू काजू या फिर थाईलैंड का घमंड फैल्कन्स, कौन इस मुकाबले को जीत पाएगा या फिर बीच में भारतीय आशाएं यानी कि टीम एपेक्स गेमिंग इस मुकाबले में बाजी मारेगी। रेड चा को फिनिश करते हुए माल। एक बार फिर से टीम एपेक्स गेमिंग 2 खिलाड़ियों के बलबूते पे अभी भी टिके हुए हैं, एक के बाद एक बोल्ट मेकर अपने डैमेज की वर्षा करते हुए। लेकिन यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग के पास मौका है। फैल्कन्स के खिलाड़ी
जब RRQ पे डैश करें तब पीछे से जाकर धावा बोल सकती हैं ये टीमें। लिमिट को भी यहाँ पे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। केरोरो और पीना घुटनों पे पूरे के पूरे फैल्कन्स को क्षण भर में छिन्न भिन्न करके रख देती है। RRQ काजू वुल्विन के ऊपर डैश, कोई मौका नहीं। साहिल यहाँ पे कुछ ना कर पाता। टेबल टॉपर्स RRQ काजू with the one more boya into that corner. The Indonesian powerhouse RRQ kazu is at the top of the food chain. जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। ना कोई ज्यादा फैंसी सेलिब्रेशन, ना यहाँ पे कोई चुनौती, सीधा साफ कर दिया यहाँ पे का डोमिनेशन देखिए। और चलिए गेम स्टैंडिंग्स की ओर चलते हैं और चर्चा करते हैं कि कितने पॉइंट्स यहां पर से प्राप्त करें। पहले पर है RRQ काजू, 36 अंक यहां पर से लगाए। 30 बॉम्बर फिलहाल RRQ काजू अपने नाम करते हुए नजर आती है इस मैप के ऊपर। टीम फैल्कन्स 18 पॉइंट्स के साथ यहां पर से दूसरे पर है। बांग्ला यूनिटी तीसरे पर है 16 अंकों के साथ। टीम एपेक्स गेमिंग 16 एज वेल। हॉटशॉट ई-स्पोर्ट्स 15, डीमन स्प्राइट 13, स्ट्रॉ हेड्स 11, रेवेनेंट एक्सपार्क 9, वहीं पर पिकेट्रॉन बाय विटालिटी 8, DRS गेमिंग 5, ऑटोबॉट ई-स्पोर्ट्स 4 एंड मैकना ई-स्पोर्ट्स और